Dear student, today this is the remaining part of the making of the global world. A word say take the dear student. This is the remaining part of the a global economy takes shape from chapter the making of a global world. Uh, some of the part is given in previous video. The remaining part I am explaining in this video. Thus by 1890 इसलिए 1890 तक एक ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी हैड टेकन शेप। एक ग्लोबल एग्रीकल्चर इकोनॉमी ने अपना आकार ले लिया था। एक कंपेन बाई कंप्लीट चेंज इन लेबर मूवमेंट पैटर्न, और इसके साथ जो है लेबर मूवमेंट पैटर्न्स जो था वो जटिल तरीके से इसके साथ जुड़ा हुआ था। कैपिटल फ्लो, इकोलॉजिस्ट एंड टेक्नोलॉजी, देवर ए कंपाइंस by complex change in labor movement patterns, capital flow, ecological and technical technology. Food no longer came from a nearby village or towns, और फूड जो था वो पहले नियर बाई विलेज और टाउन से नहीं आता था, बट फ्रॉम द थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे। लेकिन ये फूड जो होता था आता था, इट came from thousand of miles away. It was not grown by a peasant tilling his own land. So और ये केवल जो है वहाँ से नहीं आता था जहाँ पे पीजेंट्स अपने खेत को जोतते हैं, बट बाई एन एग्रीकल्चरल वर्कर। लेकिन ये फूड जो आता था दैट केम फ्रॉम different part of the world that was produced by the agricultural labor, perhaps recently arrived, जो अभी फिलहाल में ही वहाँ आई है। who was now working on a large farm, वो बड़े बड़े फार्म पर काम करते थे, बट फ्रॉम थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे, और बड़ी बड़ी दूर से आते थे। इट वाज नॉट ग्रोन बाई a peasant tilling his own lands, but by an agriculture worker, perhaps recently arrived, who was now working on a large farm, जो अब बड़े फार्म पर काम करता था। दैट only a generation ago had most likely been a forest, और ये उन जगह पर फूड को प्रोड्यूस किया जाता था जहाँ पे एक जनरेशन पहले जो था वहाँ फॉरेस्ट था। इट वाज ट्रांसपोर्टेड बाई रेलवे, और फिर ये रेलवे से ट्रांसपोर्ट किया जाता था, बिल्ड फॉर दैट वेरी पर्पज। जो रेलवे लाइन ले डाउन करी गई थी वो दैट वाज ले डाउन फॉर दैट वेरी पर्पज, वो उसी पर्पज के उद्देश्य से ही की गई थी। यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो है एग्रीकल्चर लैंड से लेकर पोर्ट पर ले जाना का। इट वाज ट्रांसपोर्ट बाई रेलवे एंड बाई शिप के माध्यम से भी ये ट्रांसपोर्ट किया जाता था, विच वाज इंक्रीजिंगली मैन्ड इन दिस डेकेड। जो ये शिप और हार्बर होते थे ये ज़्यादातर वहाँ पर मैन के द्वारा ही काम किया जाता था, by low paid worker को द्वारा from southern यूरोप, एशिया, अफ्रीका एंड कैरिबियन। जहाँ पे जो है जो लेबर होती थी वो एशिया, अफ्रीका, कैरिबियन और सदर्न यूरोप से लाई जाती थी खेती कराने के लिए। सम ऑफ द ड्रामेटिक चेंज थ्रो ऑन ए स्मॉल स्केल, कुछ जो नाटकीय बदलाव हुआ चाहे भले ही थोड़े पैमाने पर एट अकर्ड क्लोजर होम्स इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, ये वेस्ट पंजाब में भी हुआ। हियर द ब्रिटिश इंडियंस गवर्नमेंट बिल्ट ए नेटवर्क ऑफ द इरिगेशन कैनाल। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इरिगेशन कैनाल जो है वो उसका नेट जो है उसका जाल जो है चारों तरफ बिछाया, सो दैट टू ट्रांसफॉर्म सेमी डिजर्ट्स वेस्ट, जो सेमी डिजर्ट वेस्ट को पूरी तरह ट्रांसफर कर देता है इनटू फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड। फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड्स में
that could now grow wheats and cotton for the export. जो ये लैंड थी और एग्रीकल्चर लैंड थी, फर्टाइल लैंड थी, जो सेमी डिजिट लैंड्स को कन्वर्ट कर दिया था फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड में, और नाउ इट कुड ग्रो wheat एंड कॉटन फॉर द एक्सपोर्ट. अब ये जो है कॉटन एक्सपोर्ट के लिए वहाँ उसको प्रोड्यूस किया जाता था. द कैनाल्स कॉलोनी एज द एरिया इरिगेटेड बाय द न्यू कैनाल्स, और कैनाल कॉलोनी उसको कहा जाता था जो नई लेबर को रखा जाता था, जैसे कि नए क्षेत्रों को सींचा जाता था और कैनाल के माध्यम से. देवर कॉल्ड उसको जो है इरिगेशन के माध्यम से उनको कैनाल कॉलोनी जिनको कहा जाता था. The canal colony as the area irrigated by the new canals, और कैनाल कॉलोनी जिसको बोला जाता था कि जहाँ पर जो लेबर है वो वहाँ रहती थी, और जो क्षेत्र जो कैनाल के द्वारा जो है उस कैनाल के द्वारा सिंचित था. द कैनाल कॉलोनीज एज द एरिया इमाइग्रेटेड, और कैनाल कॉलोनी जिसमें कि एरिया में इरिगेटेड है बाय द न्यू कैनाल्स के द्वारा, वर सेटल्ड बाय द पीजेंट्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन द कैनाल्स कॉलोनी जो थी वो एरिया होते थे जहाँ पे जो नई लेबर थी वो वहाँ रहती थी, और नए कैनाल के माध्यम से नए क्षेत्रों को इरिगेट किया जाता था. दे वर सेटल बाय पीजेंट्स, और वहाँ पे पीजेंट को सेटल किया जाता था. दो वर टेकन फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द पंजाब, जिनको पंजाब के दूसरे हिस्से से लाया जाता था. ऑफ कोर्स फूड इज मेयरली एन एग्जाम्पल. हालांकि फूड तो केवल एक एग्जाम्पल्स है. ए सिमिलर स्टोरी कैन बी टोल्ड फॉर कॉटन एंड कल्टिवेशन ऑफ विच expanded worldwide to feed the cotton, to feed the British and textile mills. वास्तव में फूड तो एग्जाम्पल है, जबकि एक दूसरी स्टोरी कॉटन के संबंध में बताई जाती है कि कॉटन का जो कल्टीवेशन होता है वो भारत में होता था, और ये चौतरफा यहाँ का जो कॉटन था that was sent to different part of the worldwide expanded था, और टेक्सटाइल मिल्स और रबर के लिए. Worldwide to feed the British textile mill or rubber system. Indeed, to rapidly did regional specializations. हालांकि तेजी से बढ़ते रीजनल स्पेशलाइजेशन की वजह से इन द प्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटी, यहाँ पर कम्युनिटीज़ का प्रोडक्शन किया जाता था, डेवलप किया जाता था. दैट बिटवीन 1980 के बीच में और 1914 के बीच में जो वर्ल्ड वार थी, 14 के बीच में जो वर्ल्ड वार थी, उससे जो है, और रबर indeed so rapidly did regional specialization the production of the commodity developed. That between the 1820 and 1914 worldwide ये जो डेवलप किया गया था, इसको तो और ज़्यादा सिंचित किया गया था, और 1820 और 1914 के बीच में एवं nearly 60% people's or citizens और ट्रेड, जो 60% लोग ट्रेड में लगे हुए थे, कंपोज प्राइमरी पीजेंट्स, जिनको प्राइमरी पीजेंट्स कहा जाता था. दैट इज एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस, और के पीछे जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस होती थी, सच एज द वीट एंड कॉटन, जैसे कि वीट और कॉटन एंड मिनरल्स वाज इक्वल. यहाँ पर मिनरल्स जो था
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ साथ बीट कॉटन्स और मिनरल्स भी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था और इनकी भी ज़रूरत पड़ती थी।